ओके, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक गाइस। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बहुत अच्छा खासा सॉल्विंग वाला सेशन कर रहे थे और अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे और कमांड लेके आएंगे। मजा आ रहा था एकदम ऐसा। यस, टेक्निकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ईओक्यू के बारे में पढ़ रहे थे। फॉर्मूला याद है क्या आपको? उसका क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय। ओके, बहुत बढ़िया। एक ऐसा क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 11 में एक बच्चे की क्वेरी थी, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो बाद में आपको फ्यूचर में आए ना आए, हम लोग क्या कर लेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखो इधर क्या लिखा हुआ है, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच सब ध्यान देंगे। बाबू ने थाना थाल लिया है तो मैसेज बाद में करेंगे। रख दो, अभी सर आ गए ना, मानते नहीं थे, है ना। सो यहां पे जो है 1250, बस बेटा, अ कंपनी रिक्वायर्स 1250 यूनिट्स पर मंथ। तो दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंपनी रिक्वायर्स। तो इसीलिए अपन ने, ये हो गया है पता है, एक सेकेंड। एनुअल डिमांड जो क्या थी 1250 इंटू 12 मंथ्स, अपन ने कितना निकाला था? ये 1250 इंटू 12 इज इक्वल टू 15,000। तो एक बच्चे का क्वेरी ऐसा था कि सर, जब हम लोग एनुअल डिमांड 1250 इंटू 12 मंथ्स कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट शुड बी 50 इंटू 12 टाइम्स। आएगा क्वेश्चन समझ में? सो उसका ये कहना है कि 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 600 शुड बी व्हाट द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्वेरी है, ये सही ट्रीटमेंट नहीं है, ये क्वेरी है। अब मैं समझाता हूं। देखो, एनुअल डिमांड जो है ये हमें रिक्वायरमेंट इतने की है, समझा क्या आपको? ये रिक्वायरमेंट इतना लगता है, हर महीने हम लोग को इतना लगता है। अब हमें हर महीने कितना भी क्यों ना लगे, हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम ऑर्डर कितना कर रहे हैं। समझा क्या बात को? तो हम एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी हम लोग मंगवा रहे हैं। तो अपना ईओक्यू कितना आया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का अपना आंसर क्या है? 1000। तो भले ही हमें 1250 पर मंथ की रिक्वायरमेंट होती है, बट हम एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं? 1000 मंगवा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देने पड़ेंगे? मुझे कितने ऑर्डर्स देने पड़ेंगे? सो इट विल बी व्हाट, बोलो बोलो, 15,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 1000 इज इक्वल टू 15 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। हाउ मच इज रिक्वायर्ड इज नॉट द क्वेश्चन, बराबर है कि नहीं? हाउ मच वी आर ऑर्डरिंग इज द क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेरी है, वैसे फिर वो मंडे वाले क्वेश्चन में आता है। वो मंडे वाले मतलब जो हमने किया था इसमें कि 52 वीक्स उसके अंदर है। सो दैट डज नॉट मीन कि वी आर प्लेसिंग 52 ऑर्डर्स। हमें हर हफ्ते सप्लाई करना पड़ता है, वो हम सप्लाई कर लेंगे, बट मैं माल कितना क्वांटिटी मंगवाऊंगा मेरे हिसाब से। तो मैं ऑर्डर कुछ भी मेरे हिसाब से करूंगा मैं, बट सप्लाई जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे करूंगा। डिफरेंस समझ में आया क्या? सो ये एक कंफ्यूजन जो हो सकता है, तो मैंने उस बच्चे को कहा कि रुक जाओ, पूरी क्लास में ही हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि इफ इट इज फॉर वन इट मे बी फॉर मेनी। या सोचा भी नहीं होगा तो एग्जाम में कभी कभी क्या हो सकता है, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में यू मे एंड अप थिंकिंग लाइक दिस। ठीक है ना? तो इसीलिए इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज वाई आई एनकरेज कि आपने क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस डाउट्स जो है ना वो क्लास में पूछो। क्योंकि क्या होता है, एक का भी क्वेरी रहता है ना, मैं चाहता हूं कि वो सब लोग के साथ डिस्कस हो जाए। आया ना उधर क्वेरी, आप पूछो सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों करना चाहिए, तो ये मजा आएगा क्लास में। आर वी गुड? एकदम सही, मजा आ गया। चलो बेटा, यहां से हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आज की पढ़ाई शुरू करें कि शुरू हो गई थी ऑलरेडी? आज की पढ़ाई शुरू हो गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
question number 16, guys, come on everybody. The complete gardener. देखो मात्रा अभी 20 क्वेश्चन बाकी, और आपको लगता है हो जाएंगे अपने, है ना? मतलब अपन ने पहले इतना 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, अभी 20 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। नहीं हुए तो कोई बात नहीं यार, देयर इज ऑलवेज अ होमवर्क। द कंप्लीट गार्डनर इज डिसाइडिंग ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ लॉन फर्टिलाइजर। वो 2 ब्रांड का नाम है सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। एनुअल डिमांड फॉर सुपर ग्रो नेचर ओन, रेलेवेंट उनका ओसी पर परचेस ऑर्डर और उनका सीसी पर बैग। क्लियर है एकदम? यस। वल्लभ, अरे तू एड़ा है क्या? आना इधर, क्या लगा हुआ उस जगह से तेरे को? मेरे सामने रुकना भाई, मेरे को ध्यान देना है तेरे पे। अगर तुझे ऐसा लगे कि नहीं सर अब मुझे आता है, अब मैं आपके रेडियस में रडार में नहीं आना चाहता हूं, तो फिर वापस चले जाना। अब मैं वापस नहीं बोलूंगा। तू चाहता है कि मैं पर्सनली ध्यान दूं? दिल से बोल, नहीं तो बोलेगा कहां फंस गया साला, है ना? बैठ इधर चुपचाप। सो यहां पे आपको एडी, ओसी और सीसी पर बैग मिल गया क्या आपको? बोलो आया ना? अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट ईओक्यू फॉर सुपर ग्रो नेचर ओन। अभी क्या पूछा है? फॉर ईओक्यू मतलब एट ईओक्यू व्हाट इज द सम टोटल ऑफ एनुअल रेलेवेंट ऑर्डरिंग एंड टोटल एनुअल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट। मतलब क्या निकालना है अपने को? ओसी निकालना है उसका, और आपको निकालना है सीसी, बराबर टोटल ओसी एंड टोटल सीसी निकालना है अपने को। बोलो आया ना? एंड फिर वापस से क्या बोला? फॉर ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ डिलीवरीज? मतलब कितना, आप वर्डिंग्स पे फोकस करो। नंबर ऑफ डिलीवरी मतलब कितनी बार माल डिलीवर होगा, जितनी बार तुम ऑर्डर करोगे। समझा क्या बात को? द नंबर ऑफ डिलीवरीज विल बी डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो इनडायरेक्टली यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स ओनली फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर जोन। तो टेक्निकली अब ये क्या हो गया आपका? जैसे हम लोग पहले एक ही इसके लिए करते थे, अब आपको क्या करना है? 2 इसके लिए करना है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। नहीं बाकी सब तो ठीक है। आपको भी पता है कि आपको एक ही चीज दोनों के लिए करना है, बराबर है? तो आपने इसको कॉलम फॉर्मेट में सॉल्व करना है। आपको पर्टिकुलर्स हेडिंग देने का सुपर ग्रो नेचर्स ओन, फिर उधर लिखने का एडी दोनों के लिए, ओसी दोनों के लिए, सीसी दोनों के लिए, फिर उसके बाद ईओक्यू का फॉर्मूला, फिर उधर आंसर लिखने का। समझ में आएगा आपको? इससे आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा। नहीं तो द सेम थिंग यू विल राइट फॉर नेचर ओन, द सेम थिंग यू विल राइट फॉर सुपर ग्रो, एंड फिर क्या हो जाएगा? यू विल एंड अप लूजिंग योर टाइम। समझ में आया आपको? यस सर। तो इसी के लिए आपको मिल रहे हैं पूरे 4 मिनट। अभी एकदम फुल आपको टाइम दिया जाएगा, मस्त सॉल्व करेंगे, मजा आएगा अभी। चेक करो वापस। हैबिट होना चाहिए, वो हैबिट। Make sure the writing is neat, presentation is clear, है ना? Numbers should appear what they are. 6 should not appear 8, 0 should not appear 6.
मिस्टेक हो सकता है ऐसा। हो गया? अगर सब लोग का हो गया है तो फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हो गया तो आई विल वेट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबका हो गया तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के लिए, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। अपन पास्ट एग्जाम पेपर्स भी देखेंगे। डन है? Anyone still doing? Come on, hurry up. Guys in the live streaming, come on, बच्चों. Done? Very good. लाइव स्ट्रीमिंग में जयंत सिंह का भी हो चुका है फर्स्ट, लाइव स्ट्रीमिंग फर्स्ट, फिर ईशा का भी हो चुका है। चलो लास्ट मिनट ऑन द क्लॉक गाइस। क्या देखो नहीं आ रहा तेरे को? चल झूठे। अरे ओसी काढायचंय भाऊ, ओसी ओसी कैसे निकालते? इंटू ओसी पर ऑर्डर, फिर कैसे नहीं आ रहा तेरे को? ला 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 ला, अरे क्या हो गया है? चलो लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, समय समाप्ति की घोषणा। चलो डन है क्या? आया क्या? नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 16। सॉल्यूशन। पर्टिकुलर्स क्या है नाम इनके ब्रांड्स के? सुपर ग्लो नहीं रे, ग्रो। ये लड़कियां ना सुपर ग्लो बने, सुपर ग्रो होता है। तुम कहां इधर ग्लो ला रहे हो? एंड दूसरा क्या है? नेचर्स ओन। तो चलो फर्स्ट एडी, एडी बोलो, एडी 2000 1280। नंबर 2 ओसी बोलो 1200 1400। ऐसे किया ना आपने? शीशी कितना? 480 560। उसके बाद EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। बोलो 100 एंड 80। किसका गलत हुआ क्या? प्लीज ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे क्लास का सही हो, कुछ तो गलत किया होगा किसी ने, थोड़ा सा लिटिल। ओके अभी नेक्स्ट। तो ओसी निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल ले। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? A अपॉन डी। तो कितना आया? 20 1616। फिर OC इज इक्वल टू E इंटू बी, रुपीज 24,000 22,400। ये आया क्या सही? बोलो बच्चों। वल्लभ, ये वल्लभ क्या सिर्फ सोल्यूशन पूछ ही रहा है क्या हर इसमें? करेक्ट है क्या? तेरा चश्मा लेके भाग जाऊंगा नहीं तो मैं, सही बता रहा हूं। ओके उसके बाद FG
तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं पहले. एवरेज इन्वेंट्री इज D अपॉन 2, दैट इज EOQ अपॉन 2. 50 bags and 40 bags. अब फिर क्या होगा यहां पे? CC is equal to G into C, which is rupees 24,000, 22,400 बराबर है. और टोटल इनका पूछा है क्या? सम ऑफ टोटल OC प्लस CC 48,000, 44,800. पूरा सही है. क्या हुआ बेटा? कुछ मिस्टेक हुआ तो बोलना मेरे. क्या किया उसने गलत? ठीक है. अरे मैं डांट नहीं रहा हूं वैसे. वो बोल रहा सर ठीक है सर, मिटा दो सर, कोई मामला निपट गया सर. चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके, लेट्स गो अहेड. शैल वी प्रोसीड? मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोग को चैलेंजिंग नहीं लग रहा है. ये लग रहा है क्या? तो लग रहा है तो ध्यान देना साले. इजी है. चैलेंजिंग लग रहा है तेरे को? हाँ? ओके. नहीं ऐसा कुछ नहीं. अरे आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो कोई डिफिकल्टी नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 9. हेलो, क्वेश्चन नंबर 9. About 50 items are required daily. Fixed cost of rupees 50 per order is incurred. Inventory carrying cost per item amounts to 0.02 per day. Lead period is 32 days. Lead period मतलब क्या होता है मालूम आपको? Lead period मतलब होता है reorder period. Is 32 days. ठीक है. Compute EOQ, ROL, number of orders per year, time lag between two purchases, सब करा हुआ है ना अपन ने, and associated cost. अब जरा इधर ध्यान दोगे स्क्रीन पे. associated cost का मतलब होता है only OC plus CC. अब इसमें अपन ने PC को ऐड करने का नहीं. समझा क्या बात को? देखो जब आपको ऐसा बोला ना टोटल कॉस्ट निकालो, तो टोटल कॉस्ट में अपन क्या क्या जोड़ देंगे? पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी. बट जब आपको सिर्फ बोला जाए क्या, हाँ, तो अपन क्या करेंगे? सिर्फ ओसी और सीसी. ठीक है. दूसरा भी आपको और एक चीज पूछी है, वो आरओएल. तो आरओएल क्या फॉर्मूला बताएगा आपको? हाँ, तो मैक्सिमम कंजम्पशन, हाँ, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. अब इधर ध्यान से सुनना. ये पहला है आरओएल का क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता. अभी आपको रीऑर्डर पीरियड कैसे दिया गया है? डेज में. तो कंजम्पशन अपने को लेना पड़ेगा पर डे. समझा क्या बात को? उस सिमेट्री में होना चाहिए ना वो. अगर माल आने का समय आपको डेज में दिया गया है तो कंजम्पशन डेज में लेंगे. अगर आपको डिलीवरी का पीरियड या रीऑर्डर पीरियड आपको वीक्स में दिया गया है तो कंजम्पशन पर वीक लेंगे. अगर आपको डिलीवरी पीरियड आपको मंथ्स में दिया है तो हम लोग कंजम्पशन मंथ में लेंगे. समझा क्या बात को? नहीं समझा? डेज को डेज से होगा ना. कंजम्पशन पर डे विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, तो आरओएल आएगा. कंजम्पशन पर वीक दिया गया है और रीऑर्डर पीरियड आपका वीक्स में है, तो वीक्स इनटू कंजम्पशन पर वीक होगा ना. तो ऐसा करके आरओएल सेट होगा ना अपना. समझा क्या बात को? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. क्लियर है? शुरू हो जाइए. कितना समय दूं? 4 मिनट. एंजॉय अच्छे से करना, दिमाग लगा के. है आपके पास, अब भूलो मत. स्टार्ट. हाँ, चेक कर. मिस्टेक नहीं होना चाहिए. कोई डिस्कस नहीं करेगा आपस में.
एवरी डे इज अ टेस्ट. ना डिस्कशन नहीं रहे बेटा, आंसर डिस्कस करके निकालना होता तो मैं मेरे साथ ही नहीं डिस्कस कराते आपको. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, बिग डील. डिस्कस मत करो, इवेंचुअली मेरे साथ डिस्कस होने वाला है. लास्ट 2 minutes ऑन द क्लॉक. हर्ष मत कर बेटा डिस्कस. मिस्टर नागपुर, व्हाई यू डूइंग लाइक दिस? भैया ज्यादा से ज्यादा गलत होएगा ना, फिर कहाँ लोड ले रहा, छोड़ देना. तो अपना ट्राई कर, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना. चेक करो एक बार, आदत हैबिट बनाओ, हैबिट कि एक बार हो गया ना, सारे फिगर्स अपन ने बराबर लिए क्या, कॉन्सेप्ट क्या है उसको चेक करो. हो गया चिरंजीव? हो रहा है क्या? हो गया अभी तो ईओ की हो गया. लास्ट 40 seconds. प्रथमेश, कम ऑन, लास्ट 20 seconds गाइस. हो गया? फोर, 3, 2, 1, टाइम अप. क्या भैया, किसका किसका बाकी है अभी तक? सर क्लिक ही नहीं हो रहा, क्या करना, हमको आ ही नहीं रहा है. क्या हो गया एकदम? अरे चोरी, आ रहा है. नाम क्या तेरा? अपर्णा. कहां से हो आप? नासिक से. यायला पाहिजे पटापट. हा, केवढी हुशार आहेस तू. चलो, कितना हो गया अपर्णा? कितना हो गया? लास्ट स्टेप बाकी है. हाँ ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9. मिस्टेक करा है कि नहीं करा है, अभी मजा आएगा ना बिडू. चलो, एडी इज इक्वल टू 50 यूनिट्स है ना. 50 यूनिट्स लेके काम निपटा दिया. बोलो 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 प्लीज, कौन है वो? देखो वो आ गया. कोई है क्या? है देखो, 1, 2, 3, 4 टिमटिमाते तारे अभी जग रहे धीरे धीरे. अभी देख रहा हूँ यार, मैंने बोला ना हो गया. तो आप एक बार क्वेश्चन को देखो, आंसर को चेक करो, मिलेगा आपको मिस्टेक. समझा क्या क्या मिस्टेक है? हाँ?
आंसर राइट आ रहा, वो क्यों आ रहा मैं वो बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको उसका रीजन, उसका भी रीजन है. सो 50 यूनिट्स इंटू 365 डेज, 50 इंटू 365 इज इक्वल टू 18250 यूनिट्स. ये 365. ओसी कितना है? ₹50. और सीसी अभी जो है तूने 0.02 लेके नक्की कर दिया होगा सीसी भी, इसीलिए तेरा आंसर सही आया, क्योंकि न्यूमरेटर में इंटू 12 और डिनोमिनेटर में मतलब इंटू 365 डिवाइडेड बाई इंटू वो कट होता है. बट मैं क्यों आपको अभी वो रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है इन एग्जाम जरूरी नहीं है कि दोनों इंटू 365 हो. सो वी शुड स्टिक टू द कॉन्सेप्ट. अपन ने सीसी की जब बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? इट इज सीसी PUPA है ना, बराबर है कि नहीं? PUPA है. तो आपको ₹0.02 ये कैसा दिया है? पर डे, पर यूनिट पर डे है, बट मुझे उसको कन्वर्ट करना है इनटू व्हाट? तो आई हैव टू मल्टीप्लाई अगेन दिस विथ व्हाट? 365 डेज. देखो वो एक इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस है कि इसके वजह से आपका आंसर सही आ रहा है. बट आपको अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं कि एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, क्योंकि हो सकता है कि एनुअल डिमांड के लिए आपको इंटू 365 करना पड़े या ना करना पड़े, बट सीसी के लिए आपको इंटू 365 करना पड़े. सो इफ एनी वन ऑफ द थिंग इज मिसिंग यू विल एंड अप डूइंग इट रॉन्ग. समझा क्या बात को? इसीलिए आपकी मिस्टेक्स जो है ना मेरे साथ डिस्कस करा करो आप लोग, एंड यू सॉल्व इट ऑन योर ओन. मिस्टेक हो रहा है कोई बात नहीं, आपको ये चीजें बाद में याद आ जाएगी फटाफट, एकदम क्लियर है एकदम. हाँ, सो ये कितना आया? ₹7.3. तो यहां से फिर हम लोग फर्स्ट EOQ इज इक्वल टू, चलो अब तो बोलो, खत्म करो बात को, 500 यूनिट्स. आंसर आंसर EOQ 500 यूनिट्स. सॉर्टेड? यस सर. अभी क्या चाहिए? रीऑर्डर लेवल. तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. अब जो मैं बोल रहा था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 32 डेज. तो अपने को कंजम्पशन क्या लेना पड़ेगा? पर डे. तो एक दिन का मैक्सिमम कंजम्पशन इतना, 32 डेज उसको लगेंगे. तो हमने कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? जब हमारे पास 32 डेज का स्टॉक बचेगा, तब हमने ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? जब तक ऑर्डर आएगा 32 डेज खत्म हो जाएंगे, हमारा स्टॉक 0 हो जाएगा एंड तुरंत अपने पास ऑर्डर आ जाएगा. समझ में आया आपको? यस सर. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? विथ 50 यूनिट्स. सो आंसर इज 1600 यूनिट्स. करेक्ट है. अभी क्या चाहिए नेक्स्ट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ये तो भैया अब तो मतलब अब ऐसे लग रहा है सर बहुत ज्यादा हो गया, अभी ये बहुत बोर हो रहा है हमको अभी, है ना? इतना बोर करूंगा मैं आपको, बराबर है कि नहीं? मतलब आप बोलोगे सर क्लास में बोर हो रहा है, बेस्ट है ये, क्योंकि एक टाइम के बाद आप दिमाग में वायरिंग चेंज हो जाना चाहिए. ये क्वेश्चन पढ़ा ना, मालूम है उसको कैसे सॉल्व करने का है, बराबर है कि नहीं? वो फॉर्मेटिज कर दूंगा आपका दिमाग एकदम. आप जम रहा है क्या? क्या नहीं जमा? हो गया ना? बहुत मारता नहीं तो अभी तक. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? AD डिवाइडेड बाय EOQ विच इज इक्वल टू 18250 डिवाइडेड बाय 500. तो तेरा, बट ये तो गलत हो गया होगा फिर सब आगे का, तो सगा बुम्बल. हाँ, ओके. सो ये कितना आया? 36.5 ऑर्डर्स. करेक्ट है. अभी टाइम लैग, तो ये कैसे लगेंगे अपन उसको? 365 डेज डिवाइडेड बाय 36.5 इज इक्वल टू हर 10 दिन में माल मंगवाएंगे. फिर आप क्या चाहिए? एसोसिएटेड कॉस्ट म्हणजे OC एंड CC. ये आया क्या आपको? तो इज इक्वल टू OC प्लस CC. आपका OC बोलो
18, ये किसी का अलग आंसर आया क्या? किसी को इसका वर्किंग चाहिए क्या? नहीं, मतलब बोलो अगर सबका सेम है तो फिर मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, स्ट्रेट लाइन पक्का? यस सर, 1825 प्लस 1825 किसको? हाँ हो गया, ओके, इज इक्वल टू 3650, डन। और कुछ बाकी है? समाप्त, वेरी गुड, इजी है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मत तोड़ो कैलकुलेटर ऐसा, फिर 1 + 1 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अभी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टाइम पास है पर अच्छा है। एनुअल कंजम्पशन, चलो ना तुम लोग जल्दबाजी मत करो रे, सॉल्व करने का समय दूंगा ना, कहां लोड ले रहे, स्टाइल मार रहे हो पब्लिक। एनुअल कंजम्पशन कितना है? फिर गलती होगी ना, फिर समझ में आएगा। एनुअल कंजम्पशन इज व्हाट? 5000। ओसी कितना है? 16 पर ऑर्डर। अब एनुअल कैरिंग कॉस्ट 2%, इंटरेस्ट रेट 12% एंड ऑब्सोलेसेंस रेट, मतलब ये भी तो खर्चा ही हो गया ना एक तरीके से, नोशनल कॉस्ट हो गया ना, क्या हमारा इन्वेंट्री आउटडेटेड हो रहा है तो उसका भी कॉस्ट आ रहा है अपने को, तो क्या हो जाएगा अपना शीशी? तो ये ऐसा अपन ने ब्रेक लेने से पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना अपन ने, बराबर, तो उसमें 8+2 किया था, स्टोरेज और इंटरेस्ट ऐसा किया था। यहां पे ये सब आ गया, जम रहा है आपको? यूनिट प्राइस इज व्हाट? 20। फाइंड डीओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, समझा क्या बात को? सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या करोगे? पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। बट आगे क्या लिखा है देखो, सबर करो। डिटरमाइन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट इफ द आइटम्स इनकरेक्ट प्राइस इज व्हाट? रुपीज 12.8। मतलब समझा क्या आपको? अभी क्या चेंज होगा? चलो ध्यान दो मेरे पास, इसलिए बोला जल्दीबाजी मत करो। अगर 20 रुपए के जगह 12.8 प्राइस लेके करे तो क्या फर्क पड़ेगा? सीसी चेंज होगा ना, क्योंकि अपन सीसी पीयूपीए कैसे निकालते हैं? परसेंटेज, जो हमने यहां पे निकाला 20%, इंटू अपन क्या करने वाले थे? 20, बट अब क्या करना पड़ेगा? 20% इंटू 12.8। तो क्या अपना सीसीपीयूपीए अलग आ जाएगा तो ईओक्यू अलग आएगा? तो क्या ओसी और सीसी अलग आएगा? क्या पीसी भी अलग आएगा? हाँ, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करने का, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन वो सुपर ग्रो और नेचर जोन का किया था, पर्टिकुलर सुपर ग्रो नेचर जोन, वैसे ही अपन यहां पे भी क्या करेंगे? सेम पर्टिकुलर करेक्ट प्राइस इनकरेक्ट प्राइस, समझा क्या बात को? काम वही करना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को बस क्या वेरिएशन सीखना है कि प्राइस चेंज होने के वजह से अब किस में फर्क पड़ने वाला है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में, एंड इफ दैट चेंजेस द एंटायर आंसर चेंजेस। गॉट इट? तो ऐसा अपने को सॉल्व करना है उसको। हो पाएगा आपसे? बोलो, विल 3 मिनट्स बी सफिशिएंट? एड़ा क्या आदिल? हाँ, 5 मिनट्स बोले, 3 मिनट में सॉल्व करके 2 मिनट में मैगी बना के आएगा। अरे अरे, वो डर गया ना बेचारा, बाजू में तेरे छोरा हो। सर ये 12.8 क्यों दिया है? अलग अलग करना है क्या? हाँ, एक 20 रुपए के साथ और एक 12.8 के साथ। सचिन कुमार, ना ना डिस्कस मत करो भैया, गलत कर लो कोई दिक्कत नहीं।
बहुत जल्दी नहीं आ गए खाना खा के? है तो इत्तू से और इतना टाइम खाना खाने को? हाँ क्या? अच्छा अच्छा, हम ही मिले थे ना, ट्रैफिक था ये बहाना देने के। ओह, चलिए ओवर है क्या? टाइम अप। क्या किया आपने? किया क्या सॉल्व? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। सॉल्यूशन पर्टिकुलर्स करेक्ट प्राइस। गाइज आप लोगों को सॉल्व करते आ रहा है क्या? या आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो? इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि अपने क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन आपने क्लास में ट्राई करा हुआ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, आप वो सोल्यूशन नोट्स में छाप रहे हो, फिर घर जाके उसके ऊपर सोच विचार करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आ रहा है? सॉल्व करते हैं? बहुत अच्छा। चलो मेरा बच्चा अच्छे से बोलो, एडी बोलो 5000 5000। दूसरा ओसी कितना? 16। नंबर 3 सीसी, ऐसा लिखते। प्राइस कितना लिखेंगे? 12.8। तो सीसी पीयू पीए इज इक्वल टू 20% इंटू 3, बराबर है। सो 0.2 इंटू 20 इज इक्वल टू 4 एंड 12.8 इज इक्वल टू 2.56। डेटा सब मिल गया। सो ईओक्यू कितना आया? अरे आंसर बोल दे बेटा अभी। हाँ अच्छा, 200 250 जम रहा है क्या? गुड गुड। ऐसा नहीं लग रहा आप लोग दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं आप लोग, है ना? बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, है ना? कल कैसा था? कंटेनर अरे बाप रे। आज कैसा? मतलब एकदम फुल। अभी क्या करना है अपने को? कैलकुलेट। हाँ जी, क्या करना है अपने को? ओसी। तो क्या करेंगे? पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल ले क्या? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू व्हाट? एडी अपॉन ईओक्यू 1/5। कितना? 20। अरे तुम्हारी तो, हाँ ऐसा बोलो ना अच्छे से। हाँ कंफ्यूज हो रहा ना मैं। हाँ अभी ओसी इज इक्वल टू, हाँ कितना? 400 320। सीसी एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5/2 100 125। तो सीसी इज इक्वल टू 8 इंटू 4, तो कितना आया? 400 320। पीसी भी अलग आएगा ना, तो पीसी विल बी व्हाट? एडी दैट इज 1 इंटू प्राइस इज 3, 1 लाख। $64,000। सो लास्ट में टोटल कॉस्ट। वेरी गुड बेटा। और बहुत बढ़िया, 64,640। और ऐसा पूरा सही आएगा? मस्त है एकदम। फोटोग्राफर बाबू कहाँ हुआ बाबू? अभी आया? फिर अच्छा लिखा है मैंने। क्या हुआ? गलत हुआ?
हाँ, कहां गलती हुई? हाँ ठीक है, अभी समझ में आया क्या? हाँ करो, खींच लो, अच्छे से खींचो फोटो, खींचना है। सर सुनो ना, डायरेक्टली ओसीएनसीसी के फॉर्मूला से आंसर निकालते तो सही है क्या? हाँ हाँ हाँ, अब मेरा काम है ऐसा लेट लेट के समझाना, ताकि फिर कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि ये फिगर आया कहां से, तो वो फिर अपने को प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो शॉर्टकट मैं नहीं मारूंगा, आप भी मत मारो, बट ठीक है। हाँ एक ही चेहरे, टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या देवियों सज्जनों? अरे तुम लोग इज्जत ही नहीं दे रहे मेरे को, इतना इजी लग रहा तो तुम मेरे को डिस्काउंट ही कर दिए। भाई तू जा यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखो तुम समझो बात को, ये आपके वो एफर्ट्स है जिसकी वजह से आपको इजी लग रहा है, मेरा कुछ नहीं है। आप ईमानदारी से उसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको ग्रेजुअली उसके ऊपर कमांड आते जाएगा। समझा बात को? कॉन्फिडेंस आ रहा है? मस्त। चलो डाउन करते हैं उसको, कॉन्फिडेंस का डाउन करते हैं। आज जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ऐसे चिल्ला लो तो भी ऐसे कुछ होता नहीं उससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, 17 पे खतरा। आ जाओ, चलो अभी फुल एकदम भारी कंसंट्रेशन है गाइस, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से। पिन ड्रॉप साइलेंस इस क्वेश्चन के लिए, एकदम इस क्वेश्चन के लिए मान जाओ। इजी रहा तो मैं आपको बोल दूंगा टाइम पास करो, इस क्वेश्चन के लिए मान जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, Z कंपनी सप्लाइज प्लास्टिक क्रॉकरी टू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। ऐसा जो भी जब क्वेश्चन में दिया जाता रहता ना, आप उसके ऊपर सोचो मत मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी होती है, फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपके लिए ये इररिलेवेंट है। ये क्या होता है ना, ये सिर्फ क्वेश्चन का लेंथ बड़ा करने के लिए फुकट का ज्ञान होता है ये, तो तुम्हें इसका कोई यूज नहीं है। आपको पता है कि अगर कॉन्सेप्ट में नीचे लिखा है ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपने को मात्र फोकस करना है ऑन व्हाट? फोकसिंग ऑन कैलकुलेशन ऑफ एडी, ओसी, सीसी, खत्म। समझा क्या बात को? ज्यादा स्ट्रेस ही नहीं लेना अपने को। चले, तो वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अ स्पेशल बाउल। डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज, वेरी गुड। फॉर सर्विंग सूप, उधर एग्जाम के टेंशन में बच्चे को पढ़ के भूख लगने लगता है, भाई सूप मिल रहा है यार, मेरे नसीब में सूप कब आएगा, है ना? मैं तो 2 दिन से खाया पिया नहीं, एग्जाम के टेंशन में, है ना? तो ऐसा कुछ आपने स्ट्रेस नहीं लेना। मैंने उस दिन तेरे को बोला ना बेटा, तू लेके आ, मैं पिला दूंगा तुझे। नेक्स्ट, चलो चलो। बाउल्स आर सोल्ड इन अ पैक ऑफ 10 pieces at a price of ₹50 per pack. Bowls are sold in a pack of 10 pieces at a price of ₹50 per pack. The demand for plastic bowl has been forecasted at a fairly steady rate of 40,000 packs per year. Every year. मिल गया क्या? क्या? एडी मिल गई। हर एक को एडी की तलाश है, आपको आपकी एडी मिल गई। वेरी गुड। कितने खुश हो रहे हैं बच्चे, समझ आएगा क्वेश्चन आगे। द कंपनी परचेसेस द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट ₹40 per pack within 3 days lead time. What is 3 days lead time? रीऑर्डर पीरियड। और जानबूझ के देखा ऐसा उसको टेक्स्ट में लिखा है 3, सो दैट यू मिस आउट, है ना? द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इज ₹8 per order
and the storage cost is 10% per annum of average inventory investment. Calculate EOQ. हो जाएगा? सर यूं ही डरा रहे थे, है ना? Calculate EOQ. Number 2, calculate number of orders needed every year. ये भी सही है. Calculate the total cost of ordering and storage balls. मतलब total of क्या निकालना अपनो? OC and CC. इसमें PC जोड़ना है क्या अपने को? नहीं, बोला है उतना करने का. ये D वाले को, इसके लिए सिर्फ अपन इसको LMR मार्क करेंगे. ये वाला मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ, ये मैं समझाऊंगा आपको. बट क्या आप A, B और C सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ जी, यस. मुझे 1 मिनट के अंदर आप EOQ निकाल के दे दोगे? बाकी कुछ भी मन है, बाकी कुछ नहीं, आगे जाना ही मत, सिर्फ EOQ निकाल के देना मेरे को. ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, गिव मी EOQ. आराम से, आराम से, आराम से. डोंट prompt the answers. पीसी समझ नहीं आ रहा वो कैसे हो रहा है? अरे बेटा सचिन, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस इज इक्वल टू परचेस कॉस्ट ना रे. 20 सेकंड रह गए. सिर्फ EOQ चाहिए मला, फक्त EOQ काढून द्या. EOQ 10 seconds. EOQ. Okay. What's the answer? 4,000. 400 के अलावा कुछ आंसर आया ना? क्वेश्चन नंबर 17, 400 के अलावा EOQ किसी का है तो प्लीज टेल मी, वो सही होगा. 400 के अलावा जिसका कोई आंसर आया है वो सही है. एनीवन? 400 के अलावा? हाँ, 2000 गलत है. मैं आपको बताता हूं. एनुअल डिमांड देखो, अभी कॉन्सेंट्रेट करो. अपन कैसे ले रहे? पैक्स में ना. हमेशा अलर्ट रहना. अगर अपन जो पैक्स में ले रहे तो सब काम पैक्स 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 करना. पीस लिया तो पीस 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 करना. समझा क्या? वो सेम होना चाहिए. ठीक है. अब ओसी क्या है? हाँ, 8 पर ऑर्डर, तो ₹8. अब सीसी पीयू पीए परसेंटेज कितना है? 10% ऑफ व्हाट? ₹40. किसी ने 50 लिया क्या? प्लीज, आई इंसिस्ट, एक बार. इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आपको सेलिंग प्राइस दिया है और परचेस प्राइस दिया है. तो कभी कभी क्या हो सकता है, वो शुरुआत में जो चीजें दी गई है ना, तो इट इज सोल्ड एट ₹50 बोला है ना, तो बच्चा सीसीपीयू पीए क्या करेगा? किस पे कैलकुलेट करेगा? 50 पे लिया. किसी ने लिया है क्या 50? है? आप मेरे से झूठ मत बोलो. धीरे धीरे मैं क्या डांटने वाला क्या? गणेश लिया ना 50? साले मैं गाली दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. लिया था ना 50? हाँ, ओसी फिर तो पक्का 40 के जगह 50 लिया ना. हाथ ऊपर करो, शर्माओ मत रे. वेरी गुड, है ना? अरे मैं चाहता हूं कि आप लोग ये गलती करो, बट मुझे बताओ, नहीं तो मैं समझूंगा कि सब बहुत होशियार है. समझ रहे हैं ना? इसीलिए आपको बोला बाकी का कुछ मत करो, सिर्फ 1 मिनट में मुझे क्या कैलकुलेट करके दो. अभी ध्यान में रखना एवरीबॉडी, ये फोकस करो. हम लोग सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉस्टिंग. तो आई शुड फोकस अपॉन व्हाट?
कॉस्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? कॉस्टिंग। तो फोकस किधर होना चाहिए? कॉस्ट पे। तो व्हाट इज माय कॉस्ट? 50 और 40? 40। तो मुझे वहां पे 40 लेना है, मुझे ये नहीं देखना है कि वो कितने पे बेच रहा है। समझ में आया? अपना खरीदी भाव क्या है उसका अपने को वो 10% लेने का है। समझ में आया? तो आपकी जो मिस्टेक हुई ना उसको कट करो और वहां पे करेक्शन करो, ताकि आपको फिर जब आप फ्यूचर में रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि वी आर फोकस्ड ऑन द कॉस्ट एंड नॉट अबाउट द सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन में यही खास बात है कि आपको दो चीजें दी है कि वो कितने में बेचा और कितने में खरीदा। समझ में आ रहा है धीरे धीरे कैसे आपको ट्रिक करा जा रहा है और मैं आपका लेवल कैसे बढ़ाते जा रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग। समझा क्या बात को? तब मजा आएगा। वेरी गुड। सो आंसर कितना है ये? 4। सो अब हम लोग फर्स्ट फिर कैलकुलेट कर सकते हैं EOQ इज इक्वल टू कितना है? 400 वॉट पैक्स। करेक्ट एकदम। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 100 ऑर्डर्स। उसके बाद और क्या कैलकुलेट करना है? OC और CC निकालना है। तो OC निकाल लेंगे विच विल बी 100 इंटू ₹8। बराबर है कि नहीं? सो 800 एंड CC इज इक्वल टू EOQ बाय 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 800। टोटल OC प्लस CC इज इक्वल टू 1600। ये आगे का तो सबको आ जाता, इसीलिए मुझे आपके साथ बस क्या डिस्कस करना था, मालिक EOQ निकाल के दो, EOQ में गलती करो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप गलती कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको फिर वो ध्यान में रहेगा कि यस ये मेरी गलती हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सिमिलर क्वेश्चन आएगा या एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा, गारंटी है कि आपसे मिस्टेक नहीं होना है। समझा क्या बात को? अब ध्यान रहेगा ना, बस यही तो चाहता है हम लोग। साक्षी शुक्ला ने भी यस सर मैंने भी 50 लिया था। वेरी गुड बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। ओके चलो अब ध्यान दे रहे क्या? अभी इस क्वेश्चन में और एक एक्स्ट्रा वेरिएशन आया है, पॉइंट नंबर डी। इस वजह से हमने इस वाले पॉइंट को LMR में मार्क करा है कि इसको हम लोग को देख के जाना है एग्जाम के एक दिन पहले। अभी क्या है ये जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ने बोला है डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड। नाइस। अभी तक हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? अभी ध्यान से सुनना। हम क्या कैलकुलेट करते थे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स या दो ऑर्डर के बीच में का गैप। बट अब क्या बोल रहा है? अगला ऑर्डर कब प्लेस करे वो बोल रहा है। वो अगला ऑर्डर कब दे। Assume that the company does not maintain safety stock and बोलता है present inventory level is 333 packs with a year of 360 working days. अगला ऑर्डर कब दे? तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, सिखाऊं? क्वेश्चन का कॉन्स्टेंट को देखो। मौजूदा इन्वेंट्री लेवल इज 333 पैक्स विद 360 वर्किंग डेज, और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड करना है कि अगला ऑर्डर हमने कब देना है। तो मैं सिखाऊं आपको, सब लोग ध्यान देंगे। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके आपको सिखा रहा हूं। ऑप्शन 1, फर्स्ट अपन क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज दी मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। तो मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना होगा? एनुअल डिमांड कितनी है मेरी? हाँ 40,000।
और नंबर ऑफ डेज कितने हैं इन अ ईयर? 360 लेना है। क्यों 360 लेना है सर? 365 होना चाहिए ना, क्वेश्चन में दिया है अज्यूम 360 वर्किंग डेज, विच इज इक्वल टू 111 पैक्स पर डे। बराबर है कि नहीं? बोलो यस और नो। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल? प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल is equal to 333 packs, which is, ध्यान से समझना, sufficient for 333 divided by 111 is equal to 3 days. जो मेरा प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल है वो कितने दिन के लिए मेरे लिए सफिशिएंट है? 3 डेज। कैसा आया 3 डेज? समझा गया? एक दिन का कंजम्पशन कितना है? 111। और मौजूदा इन्वेंट्री लेवल कितना है? 333। बराबर है। तो ये कितने दिन के लिए सफिशिएंट है? 3 डेज। उसके बाद लीड टाइम इज इक्वल टू 3 डेज। अब मैं आपको एक कॉमन सेंस वाली बात पूछता हूं, मेरे पास आज जो माल है वो 3 दिन के लिए सफिशिएंट है और 3 दिन लगता है माल आने के लिए, सो व्हेन द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड? वेरी गुड। कंक्लूजन, ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, आज ऐसा नहीं बोलेंगे, इमीडिएटली। एवरीबॉडी समझ में आएगा आपको? इसमें किसी को क्वेरी है क्या? अभी उसके बाद, अभी आप लिखो मत, समझो। ऑप्शन 2, अभी क्या सिखाऊंगा आपको? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में हम कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन, अभी रीऑर्डर पीरियड कैसा दिया आपको, तो कंजम्पशन कैसा लेना पड़ेगा? इन डे। समझा क्या बात को? सो मैक्सिमम कंजम्पशन क्या आ जाएगा अपना? नहीं, वो लिखते हैं ना, कैसे लिखना है अपने को? 40,000 डिवाइडेड बाय 360 डेज, सो विच इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हो? 333। बराबर है क्या नहीं? सो 333 पैक्स इज व्हाट द रीऑर्डर लेवल। अरे बोलो यस और नो। रीऑर्डर लेवल इज 333 पैक्स। बराबर है क्या नहीं? व्हाट इज प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल? प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज इक्वल टू 333 पैक्स। मतलब ये कौन से प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज व्हाट? मतलब इट हैज रीच्ड आरओएल ना, और आरओएल पे क्या करते हैं हम लोग? ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो देयरफॉर ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। समझा गया आपको? सो आपको जैसे कंफर्टेबल हो एग्जाम में क्या क्लिक होता है, समझ में आएगा बच्चों? वैसे आपको इसको सॉल्व करना है। आर वी गुड? देयरफॉर ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड व्हाट? इमीडिएटली। आर वी गुड? किसी को कुछ डाउट है तो पूछना है, वो आप पूछ सकते हैं मुझे। बोलो। नहीं, पहले लिखो फिर सबके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप लिखो फिर सबके साथ, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। नहीं नहीं, इसको समझ के लिखो।
ऑप्शन 1 वाला 2 पॉइंट फिर से बता दो सर। अरे प्रेजेंट इन्वेंट्री, अरे क्वेश्चन में दिया है 333, 333 कहां से आया? क्वेश्चन में दिया है ना। खरच। और हाउ मच इज दैट इन्वेंट्री सफिशिएंट टू मी फॉर हाउ मेनी डेज? 3 डेज। 3 डेज कैसा आया? एक दिन में लगता है, नहीं वो दिया हुआ नहीं, एक दिन में मुझे लगता है 111 पैक्स, बराबर है कि नहीं? तो प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल है 333, तो गेस करो कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा? 3 डेज। अनन्या जैन, समझा क्या बेटे? ओके। ओवर। मैं भी समझा सकता हूं भाई, गणेश के बाजू में, राइट भाई, मैं भी समझा सकता हूं। समझाऊ क्या? नको सर, आप क्या मेहनत कर रहे हो यार, सही में आता है मेरे को ब्रो, आई नो इट। समझाऊ क्या? नहीं? ओके। सर 111.11 पॉइंट में क्यों नहीं लिया? सॉरी सर, बताओ ना, सॉरी। क्या होता है ऐसे? क्या है? ठीक है, हाँ जी बोलो आप। इन्वेंट्री लेवल तो एनुअल डिमांड मतलब 40,000 को 333 से डिवाइड करके कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना होगा? बिकॉज दैट इज नॉट EOQ ना, या ऑर्डरिंग क्वांटिटी नहीं है ना वो, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट ऐसे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अभी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। हेलो एवरीवन, डर लग रहा है? गला सूख रहा है? हाँ हाँ, पानी पी लो। गला सूख रहा है, पानी पी लो, कोई टेंशन नहीं। ओके। Aditya Brothers supplies surgical gloves to nursing homes and polyclinics in city. These surgical gloves are sold in pack of 10 pairs at a price of 250 per pack. तो क्या अपने को ये सोल्ड वाला कोई रेलेवेंट है क्या? नहीं। For the month of November, it has been anticipated that the demand for 60,000 packs of surgical gloves will arise.
Aditya Brothers purchases these gloves from the manufacturer at rupees 228 packs within a lead time of what 4 to 6 days. अब ऐसा रेंज दिया है आपको. तो अब आपको कब ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपको ऐसे 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे. अगर 4 डेज का लीड टाइम पकड़े तो कब ऑर्डर देना है, 5 डेज का पकड़े तो कब, और 6 डेज का. पिछले वाले क्वेश्चन में तो वेरी इजी, एक ही था. अब आपको दिमाग लगाना है ना, तो एग्जाम में इसका वेरिएशन कैसा आएगा वो आपको देखना है. ठीक है. द ऑर्डर एंड रिलेटेड कॉस्ट इज 240 पर ऑर्डर. व्हाट इज दिस? ओसी. एंड द स्टोरेज कॉस्ट इज 10% per annum of average inventory investment. Rest everything is same. Calculate EOQ, number of orders, total CC and OC. Determine when the next order should be placed. Assuming the company does not maintain, वो नोट कर दो आगे add. Does not maintain safety stock, and that the present inventory level is 10,033 with a year of 360 working days. हो जाएगा पक्का? Yes. Be very careful. Be very careful, कुसुम. और अच्छे से जो आपको लगता है सॉल्व करो, आ जाएगा. टेंशन नहीं है. गलत होगा ज्यादा से क्या होगा, आधा पेज वेस्ट होगा. सही है ना एकदम. और आपके 7 मिनट, 7 तो ज्यादा हो गए, 7 6 मिनट. 6 is too much. The time has started, guys. Come on. और डिस्कस मत करो प्लीज, दिल से बुरा लगता है. अरे यार आप लोग बातें कर रहे हो, मजा नहीं आएगा ऐसे फिर.
क्या हुआ? लास्ट 1.5 मिनट लेफ्ट, नहीं आ रहा? इन्वॉल्व रहो, आप लोग बातें करोगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। लास्ट 1 मिनट। आप लोग डिस्कस ही कर रहे हो तो मेरे साथ कर लो फिर। हाँ, नहीं आ रहा है आपको? कोई डेटा मैच ही नहीं हो रहा हमारा। हम कहां जा रहे हैं, किस गली जा रहे हैं? द प्रॉब्लम इज दैट आप बहुत ज्यादा ऐसे कैजुअल हो जाते हो। नहीं आ रहा? शालवी, मैं वेट कर रहा हूं। आप लोग जब आपकी बातें हो जाए तो फिर मैं सॉल्व करता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उधर बेटा पढ़ाऊं, मेरे से भी बात कर ले तू बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं बोल रहा हूं मेरे से बातें कर लो। ए रो, मेरे पास देख ले, नहीं तो गोदी में बैठ जाओ उसके। अभी कर दो ना इसको सॉल्व, अभी है ना? चलो, आएगा बेटा तेरे को आंसर? बता क्या सॉल्व किया, बता। हाँ, बुक पास कर दे बस तेरा, कोई बात नहीं, बुक पास कर दे तेरा। पता है बेटा? हाँ तो मैं समझाऊं ना? हाँ तो इसलिए मेरे पास देखने को बोल रहा था मैं, तू मान ही नहीं रहा। जो मेजॉरिटी मिस्टेक अभी तक तुम समझे नहीं, बस अभी प्रथमेश बहुत मारूंगा तेरे को। एनुअल डिमांड कितना? 60,000 ले लिया, 60,000 लिया एंड सगळं बोंबललं, ले लिया 60,000। इट इज फॉर द मंथ ऑफ व्हाट? नवंबर। अब बच्चा ये सोचता नवंबर ना, नवंबर दिसंबर, हाँ 2 महीने है ना, ऐसा ऐसा कुछ ज्यादा दिमाग लगाया होगा। या तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ्स। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का क्या भूत चढ़ता है पता नहीं यार भाई। इट इज एनुअल डिमांड, और उन भैया ने तो 60,000 लेके नक्की कर दिया। आप समझो इधर ऐसा ही होगा। कॉस्टिंग की खास बात, अभी थोड़ा डिसिप्लिन में सुनो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कॉस्टिंग में खास बात यही है, आपका स्टार्टिंग का पार्ट जो गिवन डेटा जो आप लेते हो वो चेक होगा फर्स्ट।
एंड वो डेटा गलत, मतलब बेसिक डेटा आपका पिक करने में गलती हो गया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? स्टेप मार्किंग? यू थिंक यूल गेट एनी स्टेप मार्किंग? नथिंग. तो इवन इफ यू सॉल्व इट कंप्लीटली, यू नो द फॉर्मूला, यू नो द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स. एंड ये आपकी सिली मिस्टेक किस वजह से हो रही है? बिकॉज वेन आई एम गिविंग यू टाइम, यू आर चिट चैटिंग, डिस्कसिंग, एंड आपको आपके ऊपर भरोसा तो है नहीं. तो जो आपका दोस्त वो खुद आपके भरोसे पे है, तुम उसका देख रहे हो, उसको भी लग रहा भाई ये मेरा कॉपी कर रहा, मतलब मैं बहुत भारी कर रहा हूं. तो ट्राई टू believe your own instincts, believe your knowledge and try to solve. This will help you a lot in exam. It will boost your confidence. बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं. तो यहां पे आपने इसको 12 मंथ्स करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम अभी सीख गए ना. अभी एनुअल डिमांड है. अभी कितने क्वेश्चंस हो गए? लगभग कितने 12-15 क्वेश्चन हो गए होंगे. फिर आप समझ नहीं रहे हो कि अभी कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और फिर भी इफ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक देन इट इज नॉट जस्टिफाइड. तो एनुअल डिमांड आता है 7,20,000. अब किसने किसने सिर्फ ये 7,20,000 लिया था? हाथ ऊपर करो. मतलब ये सही है 7,20,000. सी द रेस्ट ऑफ द क्लास हैव डन इट रॉन्ग. बराबर है कि नहीं? एंड फिर आगे का तो पूरा खराब हो गया. चलो आगे बढ़ते. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹240 एंड कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा अपना? ₹228 इंटू 10%. इधर वापस से कोई सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया क्या किसी ने? यवतमाल नहीं ना? पक्का सही बोल. देख रहे हो उसके बुक में ये सीसी कैसे निकाला उसने? बट ये सीसी वो बराबर है. ठीक है, अब आ जाएगा ना, ध्यान दो. सो इट इज 22.8. If all this is correct, then your EOQ is 2 into 7,20,000 into 240 divided by 22.8 is equal to square root 3893. 3893. ठीक है. पॉइंट क्या? कोई बात नहीं, कोई नाराज हो जाएगा नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. ठीक है, बोलो. क्या करना है तेरे को नवंबर का? तेरे को एनुअल डिमांड लेना तो तू 12 महीने का देखना बाबू. मैं वही बता रहा हूं ना कि अपन ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है. मैंने क्या बोला? अपन अपने क्वेश्चंस अपन मत बनाओ. वी नो द कॉन्सेप्ट. इफ इट वुड हैव बीन अपार्ट फ्रॉम नवंबर, इफ इट वुड हैव बीन जैसे पिछले क्वेश्चन में करी तू, अपने को डेटा दिया था पर मंथ पर डे, दिया था कि नहीं ऐसा? हाँ, फिर तभी तेरे को डाउट नहीं आया कि सर जब वो 50 यूनिट्स पर डे था, सर यू आर डूइंग 50 इंटू 365, क्यों अगले इसमें 60 हो सकता है, कभी इसमें 20 हो सकता है? क्यों बेटा तब नहीं पूछा आपने? ना ना ना, क्योंकि अभी इधर नवंबर मंथ लिखा है इसके लिए. अरे एडी है क्या तू? वहां डे के जगह मंडे लिखा होता तो तेरे को प्रॉब्लम आता. तो समझ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये आपको कंफ्यूज करने के ये अलग अलग तरीके हैं. देखो, हमने पिछले क्वेश्चंस में से पर मंथ लिया था तो आपने इंटू 12 किया, बराबर है कि नहीं? पर डे दिया था, आपने इंटू 365 किया. बट व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन? इफ इन दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ नवंबर दे वुड हैव रिटन इट मंथ, तो व्हाट यू वुड हैव डन? करती ना. अब नवंबर से क्या फर्क पड़ा बेटा? ऐसा लगाना तो वही एग्जाम में लग जाती है. फिर फैक्ट है वो, और तुमको गलत लगा, एग्जाम में वाट लग गई. समझा? वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. आधा पेज वेस्ट, इट इज नॉट वेस्ट, इट इज इन्वेस्टमेंट. वो हाफ पेज जो तुमने जो गलती करी वो तुमको आगे ध्यान में रहेगा. इसीलिए इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाइस. कुछ भी नहीं होगा रे. चलिए अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स
इसको मेमोरी प्लस में डाल देता हूं. 7,20,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 184.93. सो कैन आई राइट 185 ऑर्डर्स. 185 ऑर्डर्स. ओके, अब क्या चाहिए मेरे को? ओसी. हाँ, ले ले बेटा. ओसी इज इक्वल टू 185 इंटू 240 इज इक्वल टू, हाँ, या तो अगर मैं उसको कैलकुलेटर पे रखूं, उसको 184.9 इंटू 240 करूं, 44, जाने दो अपना. 185 इंटू 240, 44,000 एंड सीसी इज इक्वल टू 44,400. वो थोड़ा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रहेगा आपका. 3893.31 समथिंग समथिंग जो रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.8, तो 44,383. मतलब वो 17 रुपए, वो राउंड ऑफ 383 और राउंडिंग ऑफ का इधर उधर फर्क है. या आप एक काम करो, दोनों 44,384 लिख दो. यही आ रहा है ना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो टोटल ओसी प्लस सीसी 44,384 प्लस इंटू 2, 88,768. सही है एकदम. अभी क्या करना है अपने को? वो लास्ट वाला पार्ट. अभी लास्ट वाला पार्ट करना है अपने को. सो अब जैसे सुनो ना, बातें मत करो ना उधर. तो अब क्या करना है अपने को? डेली यूसेज कितना है? 7,20,000 डिवाइडेड बाय 360 डेज इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 2,000 पर डे. प्रेजेंट लेवल is 10,033, which is sufficient for how many days? 100,033 divided by 2,000, which is equal to 5 days. बराबर है कि नहीं? अभी if लीड टाइम इज, क्या है अपना 4 to 6 है ना, तो इफ लीड टाइम इज 4 days, तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर कैन बी, वेरी गुड, प्लेस्ड आफ्टर 1 day. लीड टाइम इज एवरेज वाला, मतलब 5 days इज इक्वल टू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड तुरंत. बट इफ लीड टाइम is 6 days, तो विल से देर इज अ डिले ऑफ 1 day. बराबर है कि नहीं? कि एक दिन आप लेट हो चुके हो. समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन है. सेम था ना, बट इसमें बस आपके मिस्टेक क्या थी, वो 12 months आपने नहीं लिया, तो वो एक गलती हो जाती है आपकी. बाकी इसमें सीखने को मिलता है 4 to 6 days का होता है. तो हमने मिनिमम पे अपना आंसर क्या देना है, एवरेज पे और मैक्सिमम पे, ये अपने को बताना है. उसमें रेस्ट एवरीथिंग इज व्हाट, सेम. राइट?
सर इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिर्फ मैक्सिमम नहीं लेना चाहिए ना, तो अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला से अगर आप करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाता है, मैक्सिमम कंजम्पशन अपना आ जाता है विच इज व्हाट 2000 पर डे इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज व्हाट 6, तो 6 इंटू 12,000, तो अपन क्या बोलेंगे फिर उसे मैक्सिमम के हिसाब से होगा ना वो बराबर, तो अपन क्या बोलेंगे, देयर इज ए डिले ऑफ 1 डे, क्योंकि 2000 का ये और आप लेट हो चुके हो, प्रेजेंट इन्वेंट्रीज फॉर 10,000 जो है, तो एक दिन का इन्वेंट्री का शॉर्टेज हो गया है, राइट कितने क्वेश्चन हो गए आज, हाँ ओनली 16, ओके, तो 14 क्वेश्चन शुड बी गिवन टू होमवर्क, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 मार्केट फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, मफिन पेस्ट्री शॉप सप्लाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स, वन ऑफ their popular product is cake decoration, it is sold in the packets of 12 for 20 per packet, कोई लेना देना है क्या, the demand of these is constant 2000 packets per month, तो अभी क्या करना है अपने को, into 12 करेंगे, very good, each packet cost muffins pastry shop ₹10 from the manufacturer, मतलब क्या करना है अपने को, ये कॉस्ट है ना, ये लीड टाइम इज ऑफ 3 days, OC is 1.2 and holding cost is carrying cost 10%, calculate EOQ हो जाएगा, calculate total OC and CC हो जाएगा, assume the present stock level is 200 packets and no buffer stock माने safety stock, when the next order should be placed assume 360 days in a year, हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से इसको होमवर्क मार्क करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, बस बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये, 2 ही क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, है ना, अरे बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 रीड करेंगे ना इसको, A wholesaler supplies 30 stuffed dolls each weekday to various shops, जैसे अपन ने एवरी मंडे था, तो ये क्या बोला है, 30 स्टफ डॉल्स ईच वीक डे, ईच वीक नहीं है, ईच वीक डे है, रिलैक्स समझाऊंगा, ईच वीक डे, समझा गया, डॉल्स, अरे तुम मत दिमाग लगाओ यार, मैं मारूंगा पकड़ के तुमको, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में आएगा। डॉल्स आर परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स in the lots of 120 each for ₹1200 per lot, तो 120 का लॉट है और उस लॉट की कीमत है 1200, समझ में आएगा आपको। एवरी ऑर्डर इनकर्स अ हैंडलिंग चार्ज ऑफ 60 प्लस अ फ्रेट चार्ज ऑफ 250, तो टोटल ओसी कितना हो जाएगा, 60 प्लस 250 या सिर्फ 60 या सिर्फ 250, 60 प्लस 250, वो क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल और फ्रैक्शनल लॉट्स कैन ऑल्सो बी ऑर्डर्ड, मतलब आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो अगर डेसिमल में आया तो चुपचाप डेसिमल में लिखो, एंड ऑल ऑर्डर्स आर फुलफिल्ड दी नेक्स्ट डे, मतलब आज ऑर्डर करो कल आ जाएगा। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ₹0.6 पर ईयर टू स्टोर अ डॉल, बराबर के नहीं, द होलसेलर फाइनेंसेस द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय पेइंग इट्स होल्डिंग कंपनी 2% मंथली फॉर बोरोड फंड्स, 2% मंथली, तो क्या करना है इसको, इंटू 12 करना पड़ेगा, तो ये 0.6 पर ईयर तो है ही है, प्लस 2% मंथली, मतलब क्या करना होगा, 2 इंटू 12, तो 24%, तो आपको 24% इन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 0.60 परचेज प्राइस ना, सो व्हाट इज द परचेज प्राइस,
तो मल्टीप्लाइड बाय 1200 करेंगे। ये 120 का प्राइस है 1200, अपने को $1 का चाहिए प्राइस, तो 1200 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो कितना आएगा अपना 10 रुपए $1 की कीमत है। नहीं तो इमोशनल होके आप क्या कर लोगे, 1200 से मल्टीप्लाई कर लोगे। आपने सोच भी लिया था 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझिए अपने को पर यूनिट चाहिए, बराबर है कि नहीं, तो $1 की कीमत से मल्टीप्लाई करना अपने को। अरे बोलो हाँ। अभी जो आप इतना दिमाग लगा रहे थे कितने वीकडेज होंगे, बराबर है, तो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया है अज्यूम दैट देयर आर 250 वीकडेज इन अ ईयर, तो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस ओवर इट। तो आपको हर वीकडे का डेटा दिया, आपको कितने $, लगेंगे और साल भर में कितने वीकडेज होंगे 250। ये टेक्निकली कैसा आया होगा, ये 52 इंटू 5 260 होता है, बट इन्होंने क्या दे दिया इसको, अरे सैटरडे संडेज आर वीकेंड्स, 52 वीक्स इंटू 5 तो टेक्निकली 260 वीकडेज होते हैं। समझा क्या बात को? बट क्वेश्चन ने बोला है कि अज्यूम दैट देयर आर 250 वीकडेज, तो अपन बोलेंगे ओके जरा 250 वीकडेज इन ईयर, तो एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा $30 फॉर एवरी वीकडे मल्टीप्लाइड बाय 250 वीकडेज, जो भी आएगा वो आएगा। तो उससे आपको बस क्या करना है, हाउ मच डॉल शुड बी ऑर्डर्ड, दैट इज EOQ, बराबर, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली ही शुड ऑर्डर। तो फ्रीक्वेंटली मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको निकालने हैं एंड टाइम लैग निकालना है आपको। समझा क्या? तो ये 2 क्वेश्चंस आपको दोस्तों करके आने हैं, हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपका अच्छा रहा, राइट? यस, थैंक यू वेरी मच। कल सुनो क्या होने वाला है, बाय बोलने से पहले, कल आएंगे हम लोग और ये होमवर्क के 2 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे पहले तो, उसके बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें अपन EOQ पे ऑर्डर करते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट आपको बोलेगा कि भाई नॉन EOQ पे ऑर्डर कर, कोई दूसरी क्वांटिटी पे, अपन बोलेंगे नहीं, वो बोलेगा करना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अपने को डिसीजन का जस्टिफिकेशन देना है उसको। तो EOQ वर्सेस नॉन EOQ हम लोग कल ये कंपेयर करेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। मतलब अभी ऑडिट के लिए मिलेंगे ऐसा, ओके।